नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो परी को मैंने नहा के सुला दिया है और मैं जा रही हूँ नहाने। परी कहाँ घुस गई है? बेड के नीचे घुसी पड़ी हुई है और वहाँ पे आलू प्याज जो भी है उसको सारे को बिखेर के रखी हुई है। देखो वहाँ पे एक डिब्बा रखा हुआ है, वो उस डिब्बे में डाल रही है वो। देखो भाग भाग, उठ मत बेटी, चोट लग जाएगा। अब ये खड़ी हो जाती है तो इसको बेड में चोट लग जाता है जैसे ही। अरे शरारत लड़की, आगे नानी मारेगी। परी नानी मारेगी। इसके लिए मैंने गेट बंद करके रखा है कि जैसे ये बाहर ना जाए और मुझे परेशान ना करे यार। बहुत परेशान करती रहती है मुझे, कभी उधर कभी उधर। देखो कैसे कर रही है, चली गई इसके अंदर। देखो वहाँ पे जाके क्या कर रही है ये। ऐसी करती रहती है पूरे दिन, अब मुझे परेशान करके रखी रहती है। बेड के नीचे जितने भी सामान सब रखे हुए हैं उस सब को बिखेरने में लगी पड़ी रहती है। बॉकर भी है वहाँ पे, उसका नहाने वाला टॉप भी रखा हुआ है। आजा मेरे गुलाबो, ओ गुलाबो। मेरा इंची टेप ले करके क्या कर रही है, इससे मैं ब्लाउज काटती रहती हूँ नाप के इंची टेप से, तो वो ले लिया। मैं घर बंद करके रखी हूँ इसे बाहर न चली जाए, बार बार बाहर भाग जाती है। अब मुझे जाना पड़ता है, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं थक जाती हूँ। कभी उधर हर जगह घूमती फिरती रहती है ये। अब वहाँ जाएगी, वहाँ पे जितने सारे डिब्बे दिख रहे हैं आप सबको, वहाँ पर जाकर सारे उसमें से एक तेल का डिब्बा उठा लेती है। देखो वहाँ पर चली गई, सारे डिब्बे सबको कैसे गिरा रही है। देखो नानी मारेगी परी। ओ मत छो, अचार का डिब्बा और गिरा दिया रे। देख कैसे कर रही है ये, सारे डिब्बे गिरा के एकदम हट। अब मुझे सारे को सैंतना पड़ेगा। देखो कितने सारे डिब्बे यहाँ पे इसने गिरा दिए पूरे। अब फिर भी दौड़ी दौड़ी जा रही है। देखो बैठ गई है। मैंने अनवाड़ी खोला था कुछ काम के लिए, अब देखो अब इस वाले अनवाड़ी में घुस गया। बंद ही नहीं करने दे रही है पूजा को। जब भी पूजा बंद करने आती तो चिल्लाने लगती थी, इसलिए मैंने बोला था कल थोड़ा देर छोड़ दे, चुप हो जाएगी तो मैं बंद कर दूँगी। देखो डिब्बा गिरा रही है, ये देखो। मत कर पड़ी, मत कर। बदमाश हो गई, बहुत शैतानी करती। जब से ये चलने लग गई है ना तो पूछो मत, कितना वो परेशान करके रखती है मुझे बहुत। अब सारा सामान बिखेर के रख दिया है तो मुझे तो उसको सैंत के तो रखना ही पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ, सारा सामान सैंत के रख देती हूँ, फिर से कहीं से आएगी और फिर करने लग जाएगी। बारिश बंद हुआ है तो मैं आई हूँ दुल्हन पे घूमने के लिए। पेड़ पे से देखो, आप गुलाब का फूल तोड़ लिया अनुष्का ने। उस वाले पेड़ में से दादाजी होते तो गुस्सा भी करते, क्योंकि वो फूल सब तोड़ने नहीं देते ना। चार दिन से बारिश हो रही थी लगातार। तो बारिश में ये वाला पेड़, नींबू का पेड़ था, ये पूरा टूट गया। ये नींबू का पेड़ था कितना बड़ा, इस आंधी में हवा जो बह रहा था, बारिश जो हो रही थी उसमें ही टूट गया। इसी वाले पेड़ में उसका ने फूल तोड़ लिया। वहाँ एक है और एक है खिला हुआ, कितना अच्छा लग रहा है ये खिला हुआ फूल। और एक ये है, उसको उसने तोड़ लिया। यहाँ पे एक कली भी है, वो भी खिलने वाला है। सिलाई मशीन सीखने के लिए नहीं गई थी क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है, संडे को छुट्टी रहता है वो वहाँ पे, इसलिए मैं आज नहीं गई। तो घर पे ही मैं पेपर पे कटिंग करूँगी, ब्लाउज की कटिंग करूँगी पेपर पे आज घर पे। लेकिन शाम को करूँगी, अभी नहीं करूँगी। छत पे जाके आराम से उसकी कटिंग करूँगी और उसी को सिलूँगी भी।
अभी नहीं करूँगा, जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ा सोऊंगी। परी सोई हुई है, इसीलिए मैं भी इसका फ़ायदा का मौका उठाना चाहती हूँ कि अभी वो सो रही है तो मैं भी थोड़ी सी सो लूँ, नहीं तो कब उठ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, मुझे सोने भी नहीं देगी। इसीलिए जब तक वो सो रही है तब तक मैं भी जा रही हूँ, सो जाती हूँ। फिर शाम में ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे तो आप सबको भी दिखाएंगे जो कैसे मैं ब्लाउज़ का कटिंग करती हूँ। वो भी मैं पेपर में ही करूँगी, अभी कपड़े में नहीं करूँगी, पेपर में ही करती हूँ, क्योंकि उतना मुझे अच्छे से भी आता नहीं है, बस थोड़ा सा आता है। तो इसीलिए मैं पेपर में कटिंग करना सीख ही रही हूँ अभी, तो बाद में कपड़े में करूँगी। आई थी ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए, यानी कि पेपर पे ही, तो मैंने कटिंग कर लिया है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है पेपर पे, तो वो आप सबको मैं दिखा रही हूँ। मैंने ये पूरा कटिंग कर लिया है ब्लाउज़ का, तो मैंने पेपर पे ही कटिंग किया है। तो ये है बाजू, यह आगे का पार्ट है, इसमें दोनों है ज्वाइंट अभी, और ये पीछे का पार्ट है, ये पीछे का है, वो आगे का है, और ये इसका है। ये आगे का जो पार्ट है ना, उसके ये पट्टी लगेगा नीचे में, यहाँ पे इसका है, और ये बॉटम का है, जो ब्लाउज जो में हुक और तुरपाई हुक का जो होता है उसका ये है, ये और ये मैंने सारा कटिंग कर लिया है, और एक कटिंग बाकी है करने के लिए। कटिंग हो गया, बस एक कटिंग बाकी है, जो गले में जो पट्टी लगता है ना, तो वो बाकी है, जिसके लिए तुरपाई किया जाता है गले में, तो वही मैं अभी करूँगी। मैंने किया नहीं है क्योंकि परी परेशान कर रही थी, इसलिए अभी परी नानी के पास है, तो इसीलिए मैं सोची जल्दी से इसको कटिंग करके रख लूँ, तो मैं उसको कटिंग अभी कर लेती हूँ। यहाँ पे सब कोई कपड़ा सैंत रहे हैं, परी देखो कैसे कर रही है, सबका कपड़ा लेकर के फैला के रखी हुई है। परू कपड़ा सैंत रही है नानी के साथ। परी बदमाश, अरे बदमाश, हाँ हाँ मार, इसको चोट लग गई है इसलिए उसको मार रही है। मार दो परी, ए, ए, मार, हाँ मार दिया, मार दी ना। ये ऐसे मुंडी नीचे कर रही थी, मुझे ये मुंडी नीचे कर रही थी, इसको चोट लग गया। सर नीचे कर रही थी, इसको चोट लग गया, रोने लग गई है। अब वो सहते हुए कपड़े को बिखेरना चाहती है, इसलिए मम्मी उसे हटा रही है, तो रोने शुरू हो जाते हैं इसके। बड़ी नौटंकी है मेरी बेटी। बहुत अच्छा हवा चल रहा है ना, इसलिए सब कोई बैठे हुए हैं। अभी मौसम अभी थोड़ा ठंडा है, अब सब देख लो कितने अच्छे हवा बह रहे हैं, पेड़ से कितने ज़्यादा हिल रहे हैं। दोस्तों तो मैं यहाँ पे आई हूँ जहाँ पे मैं सीख रही थी सिलाई मशीन, तो मैं वहीं पे आई हूँ। फिलहाल मैंने अभी कल ही का ये ब्लाउज जो है जो मैंने किया था, थोड़ा अधूरा बचा हुआ था, तो वो आज मैं इसे फाइनल करने वाली हूँ। और ये इसकी जो रस्सी है, जो इसकी डिज़ाइन जो बनेगी ये है। और भी जो भैया हैं, जिस भैया से मैं सीखती हूँ सिलाई मशीन, वो भैया वहाँ पे बैठ के कुर्ता सिल रहे हैं, तो मैं आप सबको वो भी दिखा रही हूँ। ये रहा पूरा दुकान है, भैया ने देखो कितनी अच्छे से ब्लाउज और ये सब बना के इस पर टंगे हुए हैं। और यहाँ पे भैया एकदम सिलाई कर रहे हैं, भैया भी यहाँ पे कुर्ता सिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरे, पहले भैया स्पोर्ट में काम करते थे, वहीं से सीखे हैं, और यहाँ पे खुद का दुकान खोल करके
सिलाई भी करते हैं और सिखाते भी हैं, है ना भैया। जब सिलाई मशीन सीख के आई थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं उधर से बाज़ार भी चली गई थी। उधर ही से जहाँ से सिलाई मशीन सीखती हूँ ना, उधर से मैं बाज़ार भी चली गई थी। तो वहाँ से मैंने राखी ख़रीद के लाया, क्योंकि राखी का भी समय नज़दीक आ गया है। तो मैं राखी ख़रीदने के लिए चली गई थी। उसी दिन मैं राखी ख़रीद के लेके आई हूँ आज, इसीलिए मैं बहुत थक गई थी। आते ही मैं सो गई थी। सबसे पहले ही आई, अब परी को थोड़ा मेरे पास रही, वो भी सो गई, अब मैं भी सो गई, दोनों माँ बेटी सो गए थे। अब दिखाती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं तो सो गई थी इसीलिए। लेकिन अब मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि जो मैंने कौन सा राखी ख़रीद के जो मैं लेके आई हूँ, मैं आपको वो दिखा रही हूँ अभी आप सबको। देखिए, एक ये वाली राखी लेके आई हूँ ख़रीद के। इसमें 3 राखी हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको इतना बड़ा राखी तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि छोटा वाला राखी ले लूँ। चुभेगा भी नहीं ज़्यादा उन सबको, और बांध भी दूँगी। एक ये वाला है। वैसे तो मैं खुद ही बनाती थी यहाँ पे, अपने हाथों से ही बना, जितने भी मैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं राखी एक भी ख़रीदती नहीं थी, क्योंकि मैं खुद ही बनाती थी। मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बाज़ार से सामान ख़रीद के लेके आती थी, मोती और रेशमी धागा, ये सब मैं डिम्सी वाला धागा जो होता है वो मैं ख़रीद के लेके आती थी। अब खुद से ही राखी बनाती थी, सबके लिए बनाती थी मैं घर में। ये मैं अपने लिए बनाती थी, जो अपने भाई को बांधती, और जो होते थे सब बोलते थे मुझे बना देने के लिए, तो मैं सबके लिए भी बनाती थी। मैंने सोचा था इस बार भी मैं बनाऊंगी, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, इस बार ख़रीद के ही बना कर ही मैं राखी बांधती अपने भाई को। यानी कि अभी से तो यहाँ पे है नहीं, चाची का लड़का है आनंद, उसी को बांधती मैं। बड़ी सो गई है। ये राखी बहुत अच्छी लगी, चाची के लिए लिए हैं। तो चाची जाएगी मायके तो अपने भाई को बांधेगी। तीनों भाई हैं उसके, 3 भाई हैं, तो वो तीनों भाई के लिए एक रंग ही ली। बोली थी एक रंग के ही लेके आना जो, तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने उनके लिए एक रंग की राखी लेके आई हूँ। और ये आनंद अपने पसंद से बोला कि ये राखी मैं बांधूँगा, तो वो अपने पसंद से लिया है। तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं ही ले लूँ, तो इसीलिए मैंने उसको ही बांधने के लिए ऐसे में ही ले लिया मैंने। आप सब कमेंट करके बताना कि आप सबके सबसे ज़्यादा कौन सी राखी पसंद आई। मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबको सबसे ज़्यादा कौन सी राखी पसंद आई है इन सब में से। इन सब में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी राखी पसंद आई है, तो मुझे कमेंट करके बताना। और मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू दोस्तों, गुड नाइट। और ये मज़े से सो रही है, तो मैं भी जाकर सो जाती हूँ फिर से, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ।